इंदौर में मां अहिल्या की जन्मतिथि पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल, गीतकार मनोज मुंतशिर की प्रस्तुति भी होगी। साथ ही इंदौर का गौरव बढ़ाने वाली विभूतियों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में इंदौर गौरव गान का अनावरण के साथ 7 दिनों तक हुए आयोजित गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। संस्कृति विभाग ने गौरव दिवस की थीम पर आधारित आकर्षक लेजर शो का आयोजन होगा और मां अहिल्याबाई होलकर के चरित्र पर आधारित प्रस्तुति भी मनोज मुंतशिर देंगे। लेजर शो के जरिए इंदौर के गौरवशाली इतिहास के साथ वर्तमान और भविष्य को दर्शाया जाएगा। देश भर में आज गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तस्वीर बदली है, भारत को देखने की दुनिया की दृष्टि बदली है। पहले भारत को सम्मान नहीं मिलता था, अब दुनिया में 2014 के बाद भारत को सब जानते हैं, सब अच्छे से पहचानते हैं। अपने संबोधन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे ये कहा कि गांधी जी की मोदी से तुलना नहीं की जा सकती। मोदी जी में मुझे गांधी जी, नेता सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल दिखते हैं। गांधी जी ने जनता को आंदोलनों से जोड़ दिया, स्वच्छ आंदोलन से जनता को मोदी ने जोड़ दिया। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। जबलपुर के सिहोरा को जिला बनाने की मांग को तगड़ा झटका लगा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिहोरा संघर्ष मोर्चा के सदस्यों के सौंपे ज्ञापन पर कहा है कि ऐसी कोई मांग ना रखें जिसे हम पूरा नहीं कर सकते और जिससे पार्टी को क्षेत्रीय स्तर पर नुकसान हो। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से स्थानीय लोग सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस नेता सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 1 महीने तक प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा नहीं मिली है। जबकि भिंड में उनके साथी माखन सिंह जाटव की हत्या हुई। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार किया है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओबीसी से आरक्षण छीनकर बीजेपी ने छलावा किया है। मैंने पहले ही कहा था कि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल सकेगा। अगर मेरे आंकड़े गलत हैं तो बीजेपी अपने आंकड़े पेश करे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए दूसरे उम्मीदवार का नाम भी घोषित कर दिया। जबलपुर से 3 बार की पार्षद रही सुमित्रा वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज रही है। मध्य प्रदेश से कुल 3 उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे, जिसमें बीजेपी से 2 और कांग्रेस से 1 उम्मीदवार है। वहीं इसके पहले बीजेपी ने पहला उम्मीदवार कविता पाटीदार को घोषित किया था। बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी सुमित्रा वाल्मीकि का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आजादी के 75 साल में कभी दलित महिला को मौका नहीं दिया गया। राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने के बाद उन्होंने बीजेपी का आभार व्यक्त किया है। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा, एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्षद के सांसद बनाना ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जबलपुर में आज गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में सिंधिया ने कहा कि हमारे देश में जो कायाकल्प 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया, वो दुनिया के किसी नेता ने आज तक नहीं किया। पहले कई देशों के पीछे भारत का नंबर आता था, पर अब ऐसा नहीं है। शाहजहांपुर के दिल्लौद गांव से सरकारी राशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से चावल ले जा रहे 2 लोगों को पकड़ा है। बाद में इसकी सूचना आपूर्ति विभाग और पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और अवैध रूप से ले जा रहे करीब 4 क्विंटल चावल जब्त किए। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमकर हंगामा किया है। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बिना निरीक्षण कॉलेजों को मान्यता देने का विरोध किया है। आपको ये बता दें कि जीवाजी विश्वविद्यालय ने 200 से ज्यादा कॉलेजों को मान्यता दी है।
एमपी में निकाय चुनाव के लिए नगर पंचायत और नगर परिषद आरक्षण पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया दोपहर 3 बजे से शुरू हो गई है। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के 317 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। खास बात यह है कि 16 निगमों के मेयर पद के लिए नया आरक्षण नहीं होगा। ग्वालियर में शिक्षक के अपहरण और फिरौती का मामला उलझता जा रहा है। एसपी के मुताबिक शिक्षक को ढूंढने में लगी पुलिस के सामने कुछ ऐसी बातें आई हैं जिससे मामला और उलझ रहा है। शिक्षक की जो अंतिम लोकेशन मिली है वो झांसी रोड पर टेकरी हनुमान मंदिर के पास की मिली है, जहां के पुजारी ने बताया कि शिक्षक मंदिर में कई घंटे मौजूद रहा। उसने यहीं बैठकर मैसेज भी टाइप किया। मंडला के कलेक्टर हर्षिका सिंह ने अडॉप्ट इन आंगनबाड़ी के तहत कोंडरा गांव के आंगनबाड़ी को गोद लिया है। उन्होंने आंगनबाड़ी में अपने पिता अनिल सिंह का जन्मदिन मनाया। कलेक्टर, उनके पिता और मां ने केक काटकर बच्चों को गिफ्ट दिया। इस दौरान जिले के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। ग्वालियर में शराब की ऑनलाइन डिलीवरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया जिनके पास से अवैध शराब बरामद की गई है। वहीं ठेकेदार पर भी केस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में नए सत्र के लिए एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, यानी जारी है। दरअसल मध्य प्रदेश उच्च विभाग के 1271 सरकारी और निजी कॉलेजों के यूजी कोर्स के पहले चरण के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस सोमवार को खत्म हो गई। अब तक करीब 1,97,000 विद्यार्थियों ने पंजीयन करवाया। खरगोन जिले में अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए एक बार प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। बीती रात जिला खनिज अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बाइक से पहुंचकर कार्रवाई की और मौके से 2 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। वहीं जेसीबी मालिक को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर के रहने वाले एक माता पिता ने उज्जैन के एक संत पर उनकी बेटी को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एसपी को निर्देश दिए कि अगली सुनवाई तक महिला को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एमपी के पश्चिमी हिस्सों में एक बार फिर गर्मी बढ़ सकती है। हालांकि पूर्वी हिस्सों में प्री मानसून की एक्टिविटी रहेगी। आज डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में तापमान बढ़ने की संभावना है। सिंगरौली जिले में प्रदूषण का कहर है। यहां पर कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनियां एनजीटी का गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है, जिससे खुलेआम सड़कों पर कोयला उड़ रहा है, जिसके कारण आसपास के रहवासी परेशान हैं। लोगों की शिकायत के बाद भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। खरगोन जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही गांव-गांव अवैध शराब माफिया सक्रिय हो चुके हैं। कसरावत के आबकारी दल ने कई गांव में कार्रवाई करके 80 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और लगभग 8,000 किलोग्राम महुआ लहन मौके पर नष्ट किया। जबलपुर में एंटी माफिया मुहिम के तहत 24,000 वर्ग फुट जमीन माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई। पुलिस प्रशासन की टीम ने 24,000 वर्ग फुट से ज्यादा इस बेशकीमती जमीन पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे ध्वस्त कर दिए। अवैध कब्जे से मुक्त करवाई गई सरकारी जमीन की कीमत 25 करोड़ रुपयों से ज्यादा है। शाहजहांपुर के दिल्लौत सोसाइटी में पीडीएस का चावल बेचने निकले कर्मचारियों को ग्रामीणों ने बीच रास्ते पकड़ लिया। ग्रामीणों ने दोनों कर्मचारियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पिकअप वाहन में बारदाने के नीचे चावल को छिपाकर ले जाया जा रहा था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और खाद्य विभाग के अफसरों ने चावल जब्त कर लिया। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। खरगोन के कसाबत थाना क्षेत्र के सावदा गांव में एक कार को बचाने के चक्कर में लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 15 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। इनमें से 8 व्यक्तियों की गंभीर हालत को देखते हुए कसरावत से जिला अस्पताल खरगोन इन्हें रेफर किया गया। सभी श्रद्धालु नर्मदा में स्नान करने के लिए आए थे। प्रधानमंत्री आवास निर्माण के दौरान दीवार गिरने से एक व्यक्ति की डेथ हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुरानी दीवार को गिराने के लिए परिवार के सभी लोग धक्का दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ गिरने की बजाय दीवार धक्का दे रहे लोगों पर ही गिर गई। 6 लोग दीवार के नीचे दब गए, जिससे एक की वहीं मौके पर मौत हो गई।
विदिशा के गंज बासौदा में बेतवा नदी में बहे युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि एक युवक की तलाश अभी भी जारी है। आपको ये बता दें कि 3 दोस्त नदी में नहाने गए थे, इनमें से 2 दोस्त तेज बहाव में बह गए थे। पन्ना में बेकाबू यात्री बस ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। तीनों शिवराजपुर जिला सतना से पन्ना दर्शन करने आए थे, जहां आरोपी बस चालक टक्कर मारकर भाग गया। पुलिस FIR दर्ज कर जांच में जुटी है। जबलपुर में शारदा देवी मंदिर के पास नर्मदा नहर से नहाकर लौट रही महिला को तेज रफ्तार हाईवे ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर डेथ हो गई। 45 साल की आशा पटेल अपने परिजनों के साथ वट सावित्री व्रत का पूजन करने के लिए नहर में नहाने गई थी। हाईवा को कब्जे में लेकर पुलिस चालक की तलाश कर रही है। मंडला के मनेरी स्थित फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी सूचना मनेरी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने पर मनेरी चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। चौकी प्रभारी के मुताबिक फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, जिसके सामने झाड़ियों में आग लग गई थी। खंडवा के जावर स्थित बाइक शोरूम में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं जावर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बैतूल के पाथाखेड़ा गांव में एक भाई ने बहन से बात करने वाले युवक का गला रेत दिया, जिसे प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी युवक का नाम प्रिंस है, जिसके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली में बीते 8 मई को सरपंच की मौजूदगी में एक नाबालिग लड़के की 32 वर्षीय महिला से शादी कराने का मामला सामने आया। मामले में बाल कल्याण समिति की अनुशंसा पर कोतवाली थाना में सरपंच समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR लिखी गई है। सतना जिले में लगातार जंगली जीवों के शिकार के मामले सामने आए हैं। यहां फिर एक तेंदुए का शव मिला है। शव में करंट लगने के निशान मिले हुए हैं। आशंका है कि जल के आसपास के शिकारियों ने करंट लगाया था, जिससे तेंदुआ फंस गया और उसकी डेथ हो गई। वहीं वन अमला आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग कर सबूत इकट्ठा कर रहा है। टीकमगढ़ के जिला अस्पताल से एक मां के बच्चे के चोरी होने की जानकारी मिली है। ये घटना अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। शाहजहांपुर के नेशनल हाईवे 52 पर एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक का केबिन पूरी तरह से टूट गया, जिसमें ट्रक ड्राइवर फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व यानी PTR के 2 बाघ सैलानियों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। वीडियो में 2 नर बाघ एक दूसरे के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुरैना में पिस्टल की नोक पर युवक से मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग युवक को बेल्ट और डंडों से पीट रहे हैं और ये घटना बताया जा रहा है कि महुआ थाना इलाके के कसबड़ा गांव की है। कटनी के कैलवार खुर्द गांव में गैस सिलेंडर से आग लगने से हड़कंप मच गया। घर में रखे गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई, जिससे घर से रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। खरगोन जिले में अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए एक बार प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीती रात जिला खनिज अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बाइक से पहुंचकर कार्रवाई की और मौके से 2 JCB और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। वहीं JCB मालिक को भी मौके से गिरफ्तार किया। मुरैना के कसबड़ा गांव में पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बदमाश पिस्टल लिए डंडे से युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहा है और कह रहा है कि गद्दारी कतई पसंद नहीं है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैतूल के जिला अस्पताल परिसर में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया, जहां 4 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और गर्भपात का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। सागर जिले के मालथौन में एक आदिवासी बुजुर्ग की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई। साथ ही मृतक की पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। पूरे मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दिया है। सतना के मैहर में कमांडर जीप और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें 16 लोग जख्मी हो गए। सभी सीधी जिले के रहने वाले। घटना मैहर थाना
के अंतर्गत KGS फैक्ट्री के पास की है। बैतूल के आंगनबाड़ी के बच्चों का पोषण आहार नालियों में फेंका जा रहा है। ताजा मामला इंदिरा नगर से सामने आया है, जहां समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी नालियों की सफाई के लिए पहुंचे थे। सफाई के दौरान नाली के अंदर से एक बोरी में आंगनबाड़ी के बच्चों का पोषण आहार का पैकेट मिला।